क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक होने वाला क्वेश्चन। बच्चों को इसमें पता ही नहीं चलता कि सर an निकाले कि sn निकाले कि n निकाले। देखो कैसे, क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब यहां से पढ़ो, हाउ मेनी टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है n की वैल्यू ऑफ द एपी, कि मतलब इसमें कितने एपी के मैं टर्म्स लूं कि उन सबको मिलाऊं, मैं ऐड करूं तो ये 0 हो जाए। तो देखो ध्यान से, देयर सम इज 0, सम, अब हमें फार्मूला पता है, दो फार्मूले पता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, एक ये पता है और एक ये पता है, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, ठीक है। अब देखो ये मैं लगा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मुझे an नहीं पता, भाई लास्ट टर्म थोड़ी ना पता है, nth टर्म भी नहीं पता, तो ये मैं लगा नहीं सकता, मुझे यही लगाना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है। और इसमें लगाने के लिए मुझे n निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए, a और d। तो a तो पता ही है भाई, ये वाला मैं कर रहा हूं, ये वाला आपको करना है, या ये वाला मैं कर देता हूं, ये वाला आपको करना है। तो यहां देखो एपी कितनी है, 27 24 21 और डैश डैश डैश, ठीक है। अब ध्यान से देखना, डी कैसे निकालते हैं। डी निकालने के लिए क्या होता है, इसको नाम लिख लो। डी में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हो आप, A1 A2 A3। तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ब्रैकेट का यूज करना, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है। तो देखो ध्यान से, A2 कितना है 24, तो 24 माइनस 27 इज इक्वल टू 21 माइनस 21 माइनस 24, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये कितना आ जाएगा, 24 माइनस 27 इज इक्वल टू 21 माइनस 24। अब ये देखो यहाँ से कितना आया, ये माइनस का 3 और ये भी माइनस का 3, मतलब डी कितना है -3, क्योंकि डिक्रीजिंग एपी है तो डी माइनस का आएगा। ए पता है मेरे पास, ए कितना है, ए होता है फर्स्ट टर्म, मतलब यही, तो 27, ठीक है। एसएन पता नहीं है, एसएन पता है, एसएन पता है बिल्कुल, क्या लिखा है, देयर सम इज 0, मतलब एसएन की वैल्यू कितनी दी है, एसएन इक्वल टू 0। बस कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करना है। तो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। यहाँ पे मैं रख देता हूँ, इसमें एसएन की जगह कितना 0 इज इक्वल टू n/2, और ये कितना आ जाएगा 2 इंटू ए कितना है, ए है 27 प्लस n हमें निकालना है, और डी कितना है -3, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे जाके ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, तो 0 इज इक्वल टू क्या बचेगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 27 दूनी 54 प्लस, अब देखो इसको ऐसे ही रखो, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैं बताता हूँ क्यों, देखना ध्यान से। अब इस 54 को इधर ले आओ, तो माइनस का 54 इज इक्वल टू, अब इसको आगे पीछे लिख लेते हैं, तो माइनस का 3 इंटू n-1, क्यों लिखा आगे पीछे, भाई यहाँ देखो ना, 2 इंटू 3 करो तो क्या आंसर आएगा 6, या 3 इंटू 2 करो तो भी क्या आंसर आएगा 6, या -2 इंटू 3 करो तो भी क्या आएगा -6, या -3 इंटू 2 करो तो भी क्या आएगा -6। तो माइनस में आगे पीछे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो इससे ये कट गया, अब ये नीचे आएगा 54, तो 54/3 इक्वल टू n-1, तो यहाँ से ये कट गया पूरा 18 बारी में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, और इस -1 को उठा के यहाँ ले आओ, तो 18 + 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू 19, तो मतलब 19 टर्म लेनी पड़ेगी, तो इसका सम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो अब जरूरी नहीं था इस क्वेश्चन को हम उससे करें, कैसे, देखो ध्यान से, अब मैं आपको ओनली बताता हूँ इसको करने का तरीका। SN इक्वल टू आ गया ना। अब देखो ध्यान से देखो, जरूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन को फार्मूले से ही किया जाए, इस बार ये IIT में भी आया हुआ था इस तरह का क्वेश्चन। तो कितना लिखा हुआ है 18, और डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग देखो 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0, फिर क्या आएगा -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 और -18। देखो तो इस 18 से ये 18 कट गया, 2 फिर इससे ये कट गया, 4 टर्म्स हो गई ना, फिर इससे ये कट गया 6 टर्म्स, फिर इससे ये कट गया 8 टर्म्स, इससे ये कट गया 10, इससे ये कट गया 12, इससे ये कट गया 14, इससे ये कट गया 16, इससे 2 ये कट गया 18, 0 बच गया। तो कितने हो गए 18 और 1 19। तो इस तरीके से डायरेक्ट करना है। या दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे जो नंबर दिया है
ठीक है, 18 दिया है, तो कितने का गैप है ये, 2-2 का गैप है, तो 2-2 का गैप है, तो मतलब 18 ही, अगर ये 3-3 का गैप होता, चलो 2-2 का ही गैप है इसे, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आया समझ में? तो इस तरीके से आप, जरूरी नहीं है कि फार्मूले से करो, ऐसे भी गिन के आप कर सकते हो। ये हमारा डायरेक्ट 2 करने का तरीका था। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है, अच्छे से नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देना। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, नोट डाउन कर लो इसको।